हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टीसीएस और ये हमारी सीरीज की सेकंड वीडियो है। जैसा मैंने बताया था हम सारी कंपनीज का हाउ टू गेट इनटू कवर करने वाले, जिसमें कल हमने कवर किया था आईबीएम के बारे में। आज हम कवर करेंगे टीसीएस के बारे में। सो हाउ टू गेट इनटू टीसीएस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जॉब रोल्स के बारे में। सो यहाँ पर हमें कुछ जॉब रोल्स और कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलते हैं। तो जॉब रोल्स बेसिकली यहाँ पर ये जो मेंशन मैंने किए हैं, दिस इज बेसिकली द हायरिंग कॉम्पिटिशन्स। ठीक है। दो जॉब रोल्स हैं वो होते हैं यहाँ पर टीसीएस स्मार्ट, ठीक है, टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल, टीसीएस प्राइम और टीसीएस बीपीएस। ये आपके जॉब रोल आपको देखने को मिलते हैं। एंड इन सभी जॉब रोल्स के लिए यहाँ पर कुछ कंपटीशन होते हैं, लाइक टीसीएस स्मार्ट, टीसीएस बीपीएस, टीसीएस एनक्यूटी, टीसीएस कोडविटा एंड टीसीएस हैकक्वेस्ट. Now understanding the first thing, which is the timeline. So currently understanding the timeline is very important. So TCS जो BPS है उसकी हायरिंग यहाँ पर पूरे साल भर चलती है, जिसमें मेजरली भी 2025, 2024, 2023 बैच रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और ये अगर आप देखोगे तो पूरे साल भर इसकी वॉक इन ड्राइव्स चलती है, या पोर्टल पर आप इसकी लिंक को देख पाओगे। सो बेसिकली पूरे साल भर इसकी हायरिंग्स आपको देखने को मिलेगी। देन आता है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, जो कि आपको पूरे साल में 2 से 3 बार देखने को मिलता है। अभी करंटली 2025 बैच के लिए इसकी हायरिंग हमें देखने को मिल रही है और ये अभी ओपन है। और फ्यूचर में आप पूरे साल में 2 से 3 बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टीसीएस स्मार्ट हायरिंग आपको देखने को मिलेगी। देन आता है टीसीएस एनक्यूटी, जो कि पूरे साल में जनरली एक बार कंडक्ट कराया जाता है, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री एनक्यूटी। एंड पूरे साल में अगर हम बात करें 2025 बैच की, तो फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक आपको कभी भी ये देखने को मिल सकता है। सो फरवरी मार्च अप्रैल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टीसीएस एनक्यूटी का हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। सो टीसीएस एनक्यूटी पूरी साल में एक बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्री एनक्यूटी। देन बात करते हैं टीसीएस कोडवेटा, जो आपको पूरी साल में एक बार देखने को मिलता है। 25 से लेकर 27 बैच एलिजिबल है। टीसीएस हैकक्वेस्ट पूरी साल में आपको एक टाइम देखने को मिलता है। 25 बैच यहाँ पर एलिजिबल है। और इन्हीं सभी कंपटीशन के थ्रू आप टीसीएस में हायर हो सकते हो। ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन्स, अभी इन सभी कॉम्पिटिशन में जो टीसीएस बीपीएस है इसकी हायरिंग ऑलरेडी आउट हो चुकी है। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग आउट हो चुकी है, टीसीएस कोरबेट आउट हो चुकी है और टीसीएस हैकक्वेस्ट भी आउट हो चुका है। जो बचता है वो है टीसीएस एनक्यूटी, और इसके अलावा सारी की सारी हायरिंग जो है वो टीसीएस की तरफ से रिलीज कर दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। यहाँ पर आपको सीटीसी 3.5, 7 एंड 9 एलपीए का देखने को मिलता है। So, जो 3.5 पैकेज है ये है यहाँ पर टीसीएस निंजा के लिए। जो 7 है ये है टीसीएस डिजिटल के लिए। एंड जो 9 एलपी है वो होता है टीसीएस प्राइम के लिए। एंड यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एलिजिबल देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि टीसीएस की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज करी जाती है। उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि टीसीएस एनक्यूटी के जो रजिस्ट्रेशन है उनको ओपन किया गया है। ऐसा बताया जाएगा इस साल के आपको 2025 यहाँ पर एलिजिबल होगा पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर टीसीएस एनक्यूटी। नाउ जैसे ही आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो आपको इसमें अपना एक टेस्ट सेंटर चूज करना पड़ता है। एंड उस टेस्ट सेंटर में यहाँ पर जाके आपका टेस्ट होता है। एंड उस टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, इंटरव्यूज। और जो इंटरव्यूज होते हैं वो यहाँ पर टीसीएस निंजा, टीसीएस डिजिटल और टीसीएस प्राइम की प्रोफाइल के लिए आपको देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार से आपका टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर दो प्रकार के टीसीएस एनक्यूटी हैं, एक होता है फ्री एनक्यूटी और एक होता है पेड एनक्यूटी। सो बेसिकली जो फ्री एनक्यूटी है वो यहाँ पर एक वर्थ एनक्यूटी है, एंड इसके थ्रू आप डायरेक्टली टीसीएस के जॉब रूल्स यानी कि निंजा डिजिटल प्राइम में एंटर कर पाते हो। जो पेड एनक्यूटी है ये किया जाता है और कंपनीज के लिए, जिसमें जो टीसीएस की एसोसिएट कंपनी है वो टीसीएस एनक्यूटी का आपका स्कोर यूज करके आपको शॉर्टलिस्ट करती है फॉर देयर जॉब रूल्स। एंड अभी इसकी वर्थ उतनी ज्यादा नहीं है, इसके टेस्ट को अच्छा स्कोर पाने के बाद भी इससे रिवर्ट्स थोड़े से कम अभी देखने को मिल रहे हैं। देन टीसीएस स्मार्ट है, जो कि 2.4 से लेकर 3 एलपीए तक की पे पैकेज ऑफर करता है, जिसमें बीएससी और बीसीए एलिजिबल होता है। जो पूरी प्रोसेस अभी मैंने टीसीएस एनक्यूटी के लिए बताई है वो इसमें सेम है, बस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाता है और जो सीटीसी है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से टीसीएस बीपीएस है, जो उसमें 2 से 2.5 एलपीए का पे पैकेज ऑफर किया जाता है। एलिजिबिलिटी में इसमें आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे एलिजिबल रहते हैं और सारी चीजें इसमें भी सेम है। बाकी फिर आता है टीसीएस स्मार्ट, जिसकी हायरिंग प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं। सो सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हो उसके बाद आपको आपका टेस्ट सेंटर चूज करना पड़ता है। टेस्ट सेंटर चूज करने के बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस कोडिंग राउंड आपको देखने को इसमें मिलता है। सो जो एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग टेस्ट है उसमें आपका कोडिंग ऑप्शनल होता है। अगर आप कोडिंग में अच्छा स्कोर करते हो आपके चांसेस बनते हैं मोर ऑफ द फॉर द सिलेक्शन। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे रीजनिंग, वर्बल और एप्टीट्यूड, ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। रीजनिंग होगी, ठीक है, मैथ्स होगा और
इंग्लिश। ये तीन चीजें आपसे जनरली पूछी जाती हैं। प्लस जो कोडिंग है वो आपकी ऑप्शनल राउंड है, एंड आपका ये जो ऑप्शनल राउंड है ये आपको हेल्प करता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, एंड इससे आपके जो फाइनल सिलेक्शन है वो मीट किए जाते हैं। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हो देन डेफिनेटली यू गेट इंटरव्यूज। देन आगे बात करते हैं टीसीएस बीपीएस के बारे में। इसकी प्रोसेस में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट है और फिर इंटरव्यूज है। एप्टीट्यूड टेस्ट में वही आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आपसे पूछा जाता है, और फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं फॉर द प्रोफाइल्स। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल के बारे में। सो नेक्स्ट प्रोफाइल अगर हम देखेंगे दैट इज कोडविटा। सो कोडविटा में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं, और उसके बाद आपका राउंड वन होता है जिसमें 6 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन 6 कोडिंग क्वेश्चंस में अगर आप अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब ये जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको एक रैंक प्रोवाइड कराई जाती है कि आपने ये वाली रैंक अचीव करी है, और उस रैंक के हिसाब से यहाँ पर आपको आगे के राउंड टू के लिए प्रोसीड किया जाता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है ऑल्सो यू गेट अ टीसीएस टैग टेस्ट विच इज अ कोडिंग टेस्ट। ओके, कोडिंग टेस्ट। अब ये टीसीएस टैग टेस्ट होता क्या है, इस कोडिंग टेस्ट का मतलब क्या है? सो अगर आप राउंड वन को क्लियर करते हो, अच्छी रैंक आती है, आपको टीसीएस टैग टेस्ट आता है, एंड इस टैग टेस्ट के बेसिस पर अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो और अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है, बेसिकली इसमें 3 कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एंड अगर आप इस टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म करते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो, तो यहाँ पर आपसे टीसीएस, निंजा, डिजिटल या फिर प्राइम के आपको यहाँ पर इंटरव्यूज देखने को मिल सकते हैं इन टीसीएस। ठीक है। सो बेसिकली ये जो टीसीएस टैग टेस्ट है वो यहाँ पर होता है राउंड वन के बाद, एंड टीसीएस इसके थ्रू डायरेक्टली सिलेक्ट करती है फॉर निंजा डिजिटल प्राइम। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो कंपटीशन है वो यहाँ पर आपको टीसीएस एनक्यूटी से कम देखने को मिलता है, एंड इसमें सिलेक्शन चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप टीसीएस टैग टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोडिंग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, ये जनरल आपका कोडिंग टेस्ट होता है। देन हैकक्वेस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, उसके बाद आपका राउंड वन होता है। राउंड वन में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप राउंड टू के लिए प्रोसीड कर जाते हो, प्लस ऑल्सो यू प्रोसीड फॉर डायरेक्ट इंटरव्यूज इन टीसीएस फॉर द साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। अगर टीसीएस हैकक्वेस्ट में आप राउंड टू अच्छा अचीव करते हो, जिसमें आपसे साइबर सिक्योरिटी के मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना के सबमिट करना पड़ता है टीसीएस के पोर्टल पर, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनका आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके फ्लैग्स को लगा के आपको अपलोड करना पड़ता है वर्ड में। तो ये आपका टीसीएस हैकक्वेस्ट का राउंड वन होता है, एंड इसके बाद अगर आपका इसमें अच्छा स्कोर बनता है तो आप डायरेक्टली टीसीएस में इंटरव्यूज के लिए आपको कॉल आ जाते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। देन बात करते हैं टीसीएस एनक्यूटी की। तो टीसीएस एनक्यूटी में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका यहाँ पर टेस्ट होता है, एंड देन आपके इंटरव्यूज होते हैं। जो टेस्ट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, विच इज फाउंडेशन एंड एडवांस। जो फाउंडेशन सेक्शन है उसमें न्यूमेरिक एबिलिटी फॉर 25 मिनट्स, वर्बल एबिलिटी फॉर 25 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी फॉर 25 मिनट्स आपको देखने को मिलती है। अब नॉट टॉकिंग अबाउट एडवांस, तो एडवांस में आपको एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 मिनट्स एंड एडवांस कोडिंग मिलती है 90 मिनट्स की। सो बेसिकली ये जो आपका न्यूमेरिक, वर्बल और रीजनिंग है ये आता है आपका फाउंडेशन सेक्शन में। अब ये जो फाउंडेशन सेक्शन है इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप यहाँ पर टीसीएस निंजा की प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हो फॉर द इंटरव्यूज। जो एडवांस सेक्शन है वो मैंडेटरी होता है डिजिटल एंड प्राइम के लिए। अगर आप एडवांस सेक्शन में भी अच्छा स्कोर करते हो तो आपको टीसीएस डिजिटल या टीसीएस प्राइम के लिए कॉल आता है। इवन जो एडवांस कोडिंग या एडवांस क्वांट है, अगर इसमें आपका स्कोर अच्छा होता है देन आपको यहाँ पर प्रोसीड किया जाता है फॉर टीसीएस डिजिटल एंड प्राइम प्रोफाइल। सो इसके थ्रू आपका टीसीएस में सिलेक्शन होता है, एंड देन आपको इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं बेस्ड ऑन द टेस्ट। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा कि आप फाइनल टीसीएस में सिलेक्शन कैसे ले सकते हो और क्या क्या प्रोफाइल्स होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।